एक बार एक अमीर व्यापारी एक बौद्ध भिक्षु के पास आता है और कहता है, भंते, पिछले कुछ समय से मैंने ये अनुभव किया है कि मेरे अंदर चिंता, क्रोध, लालच और घमंड जैसे मानवीय कुविचार बढ़ते जा रहे हैं। इस चिंता, क्रोध, लालच और घमंड की वजह से मैं अपने व्यापार में भी लगातार असफल होता जा रहा हूँ और मेरे प्रतिद्वंदी लगातार मेरे से आगे निकल रहे हैं और ये बात मुझे और गहरी चिंता की ओर घसीटे जा रही है। मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन मैं चिंता, क्रोध, घमंड और लालच करने के अपनी आदतों को छोड़ नहीं पा रहा हूँ। कृपया मुझे ऐसा समाधान बताएं जिससे मैं अपनी इन बुरी आदतों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकूं। बौद्ध भिक्षु ने उस अमीर व्यापारी की बात पूरे ध्यान से सुनी और फिर कहा, उससे पहले कि मैं तुम्हें तुम्हारी समस्याओं का समाधान बताऊं, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं। ध्यान से सुनना। एक सम्राट के पास 4 घोड़े थे। चारों घोड़े कदकाठी से बहुत ही मजबूत और देखने में बहुत ही सुंदर थे। इसीलिए सम्राट उन चारों घोड़ों से बहुत ही प्रेम करता था। लेकिन सम्राट की समस्या ये थी कि वो चारों ही घोड़े बहुत ही उदंड थे। वो किसी प्रकार से घुड़सवारी के लिए प्रशिक्षित नहीं थे। सम्राट उन घोड़ों को प्रशिक्षित करवाना चाहता था ताकि उनकी सुंदरता में 4 चांद लग जाए, लेकिन सम्राट अब तक असफल रहा था, क्योंकि जो भी प्रशिक्षक उनकी पीठ पर बैठता था वो उसे पीठ से गिराकर अपनी पैरों से बुरी तरह से घायल कर देते, क्योंकि वो सम्राट के प्रिय घोड़े थे। इसीलिए सम्राट का सख्त आदेश था कि कोई भी प्रशिक्षक उन घोड़ों को मार पीट कर प्रशिक्षित नहीं करेगा। इसीलिए अब तक सभी प्रशिक्षक असफल रहे थे। अब सम्राट ने पूरे राज्य में ये घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति इन घोड़ों को बिना मारे पीटे इन्हें पूरी तरह से घुड़सवारी के लिए प्रशिक्षित कर देगा, उन्हें 10 लाख सोने के सिक्के दिए जाएंगे। घोषणा के कुछ ही दिनों बाद सम्राट के दरबार में एक युवा किसान आता है और सम्राट से कहता है, मैं आपके इन चारों घोड़ों को बिना कोई शारीरिक नुकसान पहुंचाए पूरी तरह से प्रशिक्षित कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए मेरी कुछ शर्तें हैं। सम्राट ने कहा, क्या शर्तें हैं तुम्हारी? किसान ने कहा, मुझे इन घोड़ों को प्रशिक्षित करने के लिए 1 वर्ष का समय चाहिए। साथ ही इन घोड़ों की देखरेख और खाने पिलाने की सारी जिम्मेदारी मुझे दे दी जाए और मेरे रहने की व्यवस्था भी इन घोड़ों के साथ कर दी जाए। सम्राट ने कहा, ठीक है, तुम्हारी सारी शर्तें मान्य होगी। तुम कल से इन घोड़ों को प्रशिक्षित कर सकते हो। अगले दिन सुबह होते ही वह किसान उन चारों घोड़ों को एक बड़े से बाड़े में खुला छोड़ देता है और खुद बाड़े के चारों ओर दौड़ना शुरू कर देता है। थोड़ी देर तक दौड़ भाग करने के बाद वह उन घोड़ों को अपने हाथों से चारा खिलाता है, पानी पिलाता है और खुद भी भोजन करके उसी बाड़े में लेट जाता है। घोड़े अब भी उसी बाड़े के अंदर स्वतंत्र घूम रहे थे। कोई भी घोड़ा रस्सी से बंधा हुआ नहीं था। जैसे ही शाम होती है वह उठता है और फिर बाड़े के चारों तरफ भागना शुरू कर देता है। वह जब दौड़ता था तब घोड़े भी उससे डरकर इधर उधर भागते थे। जब रात हो गई तो वह घोड़ों को खिला पिला कर रस्सी से बांध देता है और खुद भी उन्हीं के पास सो जाता है। सुबह होते ही वह किसान फिर उन घोड़ों को बाड़े में ले जाकर खुला छोड़ देता है और खुद बाड़े के चारों तरफ दौड़ने लगता है। घोड़े भी इधर उधर भागने लगते हैं। अब यही उसका रोज का नियम बन गया। वह किसान रोज दिन भर घोड़ों को खुला रखता, उन्हें नहलाता, खिलाता पिलाता, प्यार से पुचकारता, उसके साथ खेलता और फिर रात होते ही तो उन्हीं के साथ सो जाता। धीरे धीरे घोड़े भी उस किसान के साथ घुलने मिलने लगे। उन्हें लगा कि ये किसान उसका दोस्त है, क्योंकि जब ये किसान आया था घोड़े खुद को आज़ाद महसूस करने लगे थे। अब वह चारों ही घोड़े
किसान को पसंद भी करने लगे थे। ऐसे ही करते करते लगभग 6 महीने का समय बीत गया। एक दिन सम्राट घोड़ों का प्रशिक्षण देखने आए। उन्होंने देखा कि किसान बाड़े में आगे आगे दौड़ रहा है और वो चारों घोड़े उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। सम्राट को उस किसान का प्रशिक्षण पसंद आया और वो वहां से चले गए। जब 1 वर्ष का समय पूरा हो गया तो सम्राट के पास संदेशा भेजा गया कि घोड़े पूरी तरह से प्रशिक्षित हो चुके हैं। सम्राट बड़े ही उत्साह के साथ उन घोड़ों को देखने आए। सम्राट के आते ही किसान ने एक एक कर सभी घोड़ों के ऊपर बैठकर उनके लगाम पकड़कर सवारी करके सम्राट को दिखाए। सभी घोड़े बिना किसी उद्दंडता के पूरे अनुशासन के साथ किसान को अपनी पीठ पर बैठाकर तेज गति से भाग रहे थे। यह देखकर सम्राट का आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उसने किसान से पूछा, यह चमत्कार तुमने कैसे किया? किसान ने कहा, पहले मैं इनको आज़ादी देकर इनके साथ रहकर इनका दोस्त बन गया। मैं हर रोज बाड़े के चारों तरफ अकेला दौड़ता था। मुझे दौड़ता देखकर ये भी मेरे पीछे पीछे दौड़ने लगे। फिर मैं इनके पीठ पर काठी रखने लगा। शुरू में तो ये काठी को गिरा देते थे, लेकिन धीरे धीरे ये काठी को पीठ पर रखकर दौड़ने लगे। फिर मैंने इनके पीठ पर बैठना शुरू कर दिया। जब ये खड़े रहते थे सिर्फ कुछ देर के लिए बैठता था और फिर उतर जाता था। जब ये घोड़े मुझे पीठ पर बैठाने के आदी हो गए तो मैंने इनके पीठ पर बैठकर इन्हें दौड़ाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ये इनकी आदत बन गई और अब नतीजा आपके सामने है। ये सब सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस किसान को 10 लाख सोने के सिक्के दिए ही साथ ही उन घोड़ों की देखभाल के लिए उसे अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। कहानी खत्म करने के बाद बौद्ध भिक्षु ने उस अमीर व्यापारी से कहा, इंसान के अंदर भी ये 4 प्रकार के उदंड घोड़े पाए जाते हैं, जिनका नाम है चिंता, क्रोध, घमंड और लालच। और इस कहानी में जो प्रशिक्षक है वो है हमारी बुद्धि, यानी हम खुद तुम्हें अपनी बुद्धि के प्रयोग से अपने मन के ये चारों उदंड घोड़ों को लगातार प्रशिक्षित करते रहना चाहिए ताकि ये तुम्हारे काबू में रह सके। लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले इनसे दोस्ती करनी पड़ेगी, यानी कि इन चारों की कार्य प्रणाली को समझकर इन पर लगाम लगाना होगा और ये धीरे धीरे ही संभव होगा। तुम अचानक से ये अपने वश में नहीं कर सकते। जैसे कि उदंड घोड़ा चिंता करने से समस्या और उलझती है, जबकि चिंतन करने से उसका समाधान निकलता है। ये बात अपनी बुद्धि के द्वारा तुम्हें अपनी उदंड मन को समझाने का प्रयास करना चाहिए। तुम्हें अपनी सकारात्मक सोच के साथ चिंता करने में नहीं, बल्कि समस्या का समाधान खोजने में अपना समय लगाना चाहिए। दूसरा उदंड घोड़ा है क्रोध करने से किसी दूसरे का नुकसान हो या ना हो, लेकिन स्वयं का नुकसान जरूर होता है। पर कुछ जगहों पर क्रोध करना भी जरूरी होता है, जैसे जब कोई हमें बेवजह ही नुकसान पहुंचा रहा हो या फिर बेसहारा को अकारण ही डरा धमका या मार पीट रहा हो। लेकिन कब, कहाँ और कितना क्रोध करना है, कब इसे नियंत्रित रखना है, यह सारी बातें अपनी बुद्धि से धीरे धीरे इस बेलगाम घोड़े को सिखानी चाहिए। तीसरा उदंड घोड़ा है घमंड और आत्मविश्वास के बीच एक बहुत ही पतली सी लकीर होती है। जैसे इसे सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, ये घमंड है। इसे मैं भी कर सकता हूँ, ये आत्मविश्वास है। तो घमंड और आत्मविश्वास के बीच इस अंतर को अपनी बुद्धि के द्वारा अपने मन को समझाना चाहिए। और किसी को अपने धन, ताकत, अपने सुंदरता का घमंड है तो उसे अपने बुद्धि के द्वारा
अपने घमंड नामक घोड़े को ये समझाना चाहिए कि मुझसे पहले बहुत से लोग हुए जो मुझसे भी कई गुना ज़्यादा सुंदर, बुद्धिमान, ताकतवर और धनवान थे, लेकिन आज वो सभी मिट्टी में मिल चुके हैं। ये सब अस्थायी नहीं है, ये सब हमेशा नहीं रहने वाला। इस बात को अपनी बुद्धि के द्वारा हमें अपने घमंड के घोड़े को समझाना चाहिए। और चौथा बेलगाम घोड़ा है लालच। लालच ज्ञान का हो तो अच्छा है, लेकिन अगर लालच अज्ञानता का हो तो बुरा है। लालच ज्ञान से, बुद्धि से, अपनी मेहनत और ईमानदारी से धन कमाने का हो तो अच्छा है, लेकिन अगर लालच चालाकी से, धोखे से, जल्दी से और गलत तरीके से धन कमाने का हो तो बुरा है। यही फर्क अपने इस चौथे घोड़े को यानी लालच को अपनी बुद्धि के द्वारा समझाना चाहिए। अंत में बौद्ध भिक्षु ने व्यापारी से कहते हैं, मेरी इन सारी बातों का अर्थ केवल इतना है कि अगर तुम अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करना चाहते हो तो तुम उन्हें समझाकर धीरे धीरे अपनी बुद्धि के द्वारा उनसे छुटकारा पा सकते हो। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने अपनी आंखें बंद कर ली और वह अमीर व्यापारी उनका धन्यवाद कर वहां से चला गया। धन्यवाद।